तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ओ जनरल का 1.5 टन का ये एसी है और 3 स्टार है। तो फ्रेंड्स, 2024 आ चुका है और 2024 में ऐसा क्या खास आया है जो कि ओ जनरल दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ओ जनरल आपको भी पता है माना जाना ब्रांड है और कूलिंग के मामले में नंबर 1 माना जाता है। ज़्यादातर सेल होता है और वहाँ पे लगाया जाता है क्योंकि वहाँ का जो सीज़न होता है, हॉट सीज़न काफ़ी ऊपर होता है और वहाँ का टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री से ऊपर ही चले जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको रिव्यू दूंगा ओ जनरल के 1.5 टन 3 स्टार का रिव्यू दूंगा, जो कि अब नई टेक्नोलॉजी में आया है। और इसमें चेंजेस क्या है? चेंजेस ये है कि अब जितने भी ओ जनरल के एसी आ रहे हैं वो आपके मेड इन इंडिया आ रहे हैं, जबकि आपने देखा होगा पहले जो एसी आते थे मेड इन थाईलैंड आते थे और आपके मेड इन चाइना पीआरसी आते थे। तो फ्रेंड्स, अभी आपके जो ओरिजिनल के एसी है वो मेड इन थाईलैंड भी आ रहे हैं और मेड इन इंडिया भी आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो मैन्युफैक्चर हो रहा है फ्रेंड्स वो इंडिया में ही इनका मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका डेमो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला आपका 1.5 टन का है, 3 स्टार का है। अगर इसकी हम ISER की रेटिंग देखें तो 3.83 इसकी ISER की रेटिंग है। और अगर हम इसका मॉडल की बात करें फ्रेंड्स तो ASGG 18CP88-P इसका मॉडल है। कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 5280 इसका कूलिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स। और अगर इसके 50% कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 2640 है। 50% से मेरा ये मतलब है कि ये आपका इन्वर्टर एसी है जो कि वेरिएबल स्पीड पे चलता है, एक फुल स्पीड पे चलता है और एक हाफ स्पीड पे चलता है। हाफ स्पीड पे ये कितनी कूलिंग देता है वो मैंने आपको बताया 2640। यूनिट पर ईयर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो ये इसका जो यूनिट पर ईयर है फ्रेंड्स वो 1065.93 यूनिट पर ईयर है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसके नॉइज लेवल की कि अगर ये एसी चलता है, हैवी ड्यूटी एसी है ओरिजिनल का, तो इसका नॉइज लेवल कितना होगा। तो इसका नॉइज लेवल भी फ्रेंड्स काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि इसका जो नॉइज लेवल है वो आपका नॉइज लेवल 28 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है। यानी ये एसी आपका 28 dB तक वर्क करता है, यानी इसकी नॉइज लेवल काफ़ी कम है। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड इसके एयर फ्लो की। तो ये एसी है 1.5 टन का, तो इसका एयर फ्लो कितना होना चाहिए? तो 15 मीटर तक इसका एयर फ्लो है। अगर आपका रूम 160 से 180 स्क्वायर फीट है तो वहाँ पे भी ये एसी आपका परफेक्टली वर्क करेगा ओरिजिनल का 3 स्टार। तो एडवांस अब इसमें मैं बता देता हूँ कि इसका डायमेंशन, क्योंकि एसी तो हम ले लेते हैं उसका पता नहीं रहता है हमें कि इसमें डायमेंशन कितना है, इसकी साइज़ कितनी है, क्योंकि लिमिटेड जगह हमारे घरों में रहती है कि एसी को हम कहाँ पे लगाएं, तो उसके लिए हमें जगह का देखना पड़ता है। तो मैं अब इसका आपका आउटडोर और इंडोर दोनों का डायमेंशन बता देता हूँ। तो इसका जो इंडोर का डायमेंशन है फ्रेंड, अगर इसकी हाइट देखी जाए तो 270 हाइट है इसकी, विड्थ जो है इसकी 834 है, डेप्थ जो है इसकी 239 के करीब इसकी डेप्थ है। आउटडोर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हाइट जो है इसकी आपकी 541 है, विड्थ जो होगी फ्रेंड्स इसकी 663 होगी और डेप्थ जो होगी फ्रेंड्स आपकी 290 करीब होगी, यानी सेंटीमीटर में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल फीचर्स की। तो टेक्निकल फीचर में एक्चुअली में इसमें क्या क्या आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टेक्निकल फीचर की बात करते हैं तो टेक्निकल फीचर में सबसे पहले आता है इसका कंप्रेसर। तो फ्रेंड्स, इसका एडवांस हाइपर ट्रॉपिकल कंप्रेसर यूज़ होता है जो कि ओरिजिनल ही देता है, जिसका जो टेम्परेचर होता है 18 डिग्री से लेके आपका 55 डिग्री तक टेस्टी रहता है। यानी अगर 55 डिग्री भी है तो 55 डिग्री पे भी ये आपका वर्क करेगा। इसमें नेक्स्ट फीचर आता है फ्रेंड इसका वोल्टेज रेंज कितना होना चाहिए। तो इसका जो वोल्टेज रेंज है फ्रेंड 155 से लेके 280 वोल्ट तक इसका वोल्टेज रेंज है, यानी आपको इसमें स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो आप वहाँ पे स्टेबलाइजर भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे तो कंपनी इसमें जो रेफ्रिजरेंट देती है वो R32 रेफ्रिजरेंट देती है, जो कि इको फ्रेंडली होती है और ओजोन लेयर को हार्म कम करती है। फीचर्स की बात करेंगे तो फीचर्स में इसमें आता है कोंडा एयर फ्लो। कोंडा एयर फ्लो में क्या होता है फ्रेंड, जो इसका फ्लैपर होता है फ्रेंड, ये नीचे वाला फ्लैपर, ये नीचे का साइज है। तो जब ये कूलिंग करता है तो इसकी जो कूलिंग होती है, इसका जो फ्लैपर होता है ऊपर की साइड उठता है, यानी ऊपर की साइड उठता है, फिर डाउन की साइड आता है, यानी वॉल से डाउन की साइड आता है। यानी जो कूलिंग देता है कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग देता है। बात करेंगे इसके पीसीबी की। जो यहाँ पे इसका पीसीबी होता है फ्रेंड, जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिससे कि मेनली एसी आपका चलता है। तो उसमें स्पेशल क्या है, उसमें स्पेशल ये है
कि वो सिलिकॉन कोटेड पीसीबी होती है, उसमें एक स्पेशल कोटिंग की जाती है ताकि अगर स्पार्किंग वगैरह हो तो उसकी पीसीबी फूके ना, या फिर उसमें आग वगैरह शॉर्ट सर्किट की वजह से ना लगे। तो ये कि उसका फ़ायदा है पीसीबी का। हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के साथ है। हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 700 वोल्ट तक भी अगर कुछ भी होता है तो ये आपका प्रोटेक्शन के साथ देता है एसी। ठीक है फ्रेंड्स, फैन स्पीड की बात करते हैं तो फैन स्पीड अगर आप इसकी करते हैं तो 7 स्पीड तक इसकी फैन स्पीड आप कर सकते हैं। पावरफुल मोड आ जाता है फ्रेंड्स। पावरफुल मोड में क्या होता है, जैसे आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं या फिर आपको इंस्टेंटली कूलिंग चाहिए, जैसे आप इसका पावरफुल मोड ऑन करोगे तो ये इंस्टेंटली हाई कूलिंग देगा। ठीक है, और ये एसी हाई मॉइस्चर रिमूवल भी है, यानी अगर घर के अंदर मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा हो रहा है, सफोकेशन वगैरह ज़्यादा हो, रिमूव करता है। डबल स्विंग के साथ है फ्रेंड, इसमें 3D एयर फ्लो का सिस्टम भी आता है। ये 3D एयर फ्लो कैसे करता है, जब भी एसी वर्क करता है तो एक स्ट्रेटली करता है और एक लेफ्ट टू राइट करता है, जिससे कि ये 3D एयर फ्लो भी देता है। सेल्फ डायग्नोसिस फीचर आता है। सेल्फ डायग्नोसिस में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो कॉपर होता है 100% कॉपर होता है, और कॉपर की जो थिकनेस होती है काफ़ी हैवी होती है। प्लस साथ ही साथ ये एंटी कोरोजन हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें कि स्पेशल कोटिंग जाती है जिसको हम बोलते हैं एपॉक्सी कोटिंग, जो कि सिर्फ आपका ओरिजिनल ही देता है। तो फ्रेंड्स, लास्टली हम बात करते हैं इनके वारंटी की। वारंटी से पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ, इसमें स्पेशल आती है ब्लू फिंच कोटिंग। इसका जो आउटडोर यूनिट होता है, इंडोर यूनिट में तो आपका जो इवेपोरेटर कॉइल आता है वो सिल्वर कलर का आता है और कॉपर आता है, बट जो इसका आउटडोर यूनिट आता है, आउटडोर यूनिट में ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से रस्टिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको ओरिजिनल के 1.5 टन के इस रिमोट का भी आपको रिव्यू दिखा देता हूँ। ये आपका ओरिजिनल का 1.5 टन का रिमोट है, जिसमें कि आपका ऑन ऑफ का बटन है, मोड का बटन है फ्रेंड्स। टेम्परेचर को आप अप डाउन कर सकते हो। फैन स्पीड, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 5 स्पीड तक आप इसका फैन स्पीड बढ़ा सकते हो। पावरफुल मोड दबाते इंस्टेंटली कूलिंग पा सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका स्विंग का हो गया, सेट करना है सेट कर सकते हो। इकोनॉमी मोड हो गया, बिजली की ज़्यादातर सेविंग होती है। टाइमर कर सकते हो फ्रेंड्स। इसमें आपको स्लीप टाइम भी आता है, यानी आप इसका स्लीपर भी लगा सकते हो। स्लीपर टाइम यानी स्लीप का मतलब होता है, मान लीजिए आपने रात में एसी लगाया है और स्लीप टाइम मतलब एसी ज़्यादा ठंडा कर दिया है, बाद में आप रिमोट पकड़ते हो, टेम्परेचर चेंज करते हो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप स्लीप टाइम लगाते हो तो ये ऑटोमेटिकली रूम के हिसाब से स्लीप टाइमर जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। टाइमर कैंसिल करना है तो टाइमर का भी कैंसिल का ऑप्शन है। बाकी ये आपका सर्विस के लिए होते हैं, अगर कोई सर्विस वाला आता है या फिर कुछ रिमोट में खराबी होती है वो चेक करते हैं इसको, सारा कुछ ये उनके हाथ पे के लिए होता है। बाकी ये सिंपल इसका रिमोट है। वारंटी की बात करेंगे तो 1 ईयर की टोटल वारंटी देता है ओरिजिनल, और 10 ईयर की कंप्रेसर भी देता है, और 5 ईयर की पीसीबी की वारंटी देता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ओरिजिनल के 1.5 टन 3 स्टार के बारे में बताया है। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।